का आयोजन किया है। किसानों के इस महापंचायत में हजारों की संख्या में किसान जंतर मंतर पहुंचे हैं। किसान अपनी 3 मांगों को लेकर जंतर मंतर पर आप पंचायत कर रहे हैं और इसी क्रम में हिंदी खबर ने किसान नेता अभिमन्यु कोहाड़ से खास बातचीत की है। इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनिए जरा। किसान मोर्चा गैर राजनीतिक द्वारा आज दिल्ली के जंतर मंतर पर अपनी 3 मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है, जिसमें पहली मांग है जो किसानों की खेती पर एमएसपी है उसे लागू किया जाए। इसके बाद दूसरी मांग है जो भारत अमेरिका के बीच जो ट्रेड डील हो रही है उसमें खेती डेयरी प्रोडक्ट के जो व्यवसाय है उसको अलग रखा जाए, और तीसरा जो किसानों पर मुकदमे हुए हैं उसे जल्द से जल्द वापस लिया जाए। अभिमन्यु कोहाड़ हमारे साथ हैं, किसान नेता हैं, हरियाणा से उभरते नेता हैं। आप लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं, सिर्फ दिल्ली ही नहीं पंजाब हरियाणा में भी देख रहे हैं। मांगे कब तक मानी जाएंगी? आप लोग की मांगे बहुत पुरानी है। देखो, ये तो सरकार पे निर्भर करता है कि सरकार मांगे कब तक पूरी करेंगी, लेकिन आपके माध्यम से, आपका काफी प्रतिष्ठित चैनल है, आपके माध्यम से हम माननीय नरेंद्र मोदी जी से हाथ जोड़ के ये विनम्रता पूर्वक प्रार्थना करना चाह रहे हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी, अगर हमारे इस मुल्क में किसी राजनेता ने सबसे पहले एमएसपी गारंटी कानून की बात करी थी तो वो आप हैं। जब आप 2011 में गुजरात के मुख्यमंत्री थे और कंज्यूमर अफेयर कमेटी के चेयरमैन थे, तो आपने तत्कालीन प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को चिट्ठी लिख के कहा था कि खाली एमएसपी घोषित करने से कुछ नहीं होगा, एमएसपी पे खरीद की गारंटी होनी चाहिए। तो माननीय नरेंद्र मोदी जी, इस देश के लोगों ने 2014 में आपको पहली बार पीएम बनाया, अब तीसरी बार आप प्रधानमंत्री पद पे बैठे हुए हैं। तो आपसे हमारा ये निवेदन है कि जो आपने खुद अपनी सिफारिशें करी थी वो सिफारिशें आप लागू कीजिए। अभी कुछ दिन पहले तो पार्लियामेंट की परमानेंट कमेटी ऑन एग्रीकल्चर ने भी अपनी रिपोर्ट में कह दिया, सर्वसम्मति से कहा है कि एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाना चाहिए। तो आप कृपा करके एमएसपी गारंटी कानून बनाइए, जिससे हमारे देश में किसानों की आत्महत्या बंद हो सके। इसके अलावा जो एक मुद्दा है, हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से कि अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पूरी दुनिया में अपनी दादागिरी दिखा रहे हैं। उनका ये सोचना है कि वो पूरी दुनिया को अपने तरीके से हाँक लेंगे, लेकिन हम अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को ये कहना चाह रहे हैं कि ये भारत देश है, ये ना किसी के सामने झुकता है, ना किसी से दबता है, ना किसी से डरता है, ना किसी से डर के पीछे हटता है। भारत के किसानों के प्रति भारत की सरकार की सबसे प्रथम जिम्मेदारी और जवाबदेही बनती है। इसलिए हमारा सरकार से स्पष्ट ये निवेदन है कि किसी भी सूरत में, किसी भी कीमत पे भारत के डेयरी सेक्टर को, पोल्ट्री सेक्टर को, एग्रीकल्चर सेक्टर को, फिशरी सेक्टर को ऐसे किसी भी प्रपोज फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में शामिल नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि अमेरिका के अंदर खेती एक बिजनेस है। अमेरिका में एक किसान को वहां की सरकार सालाना 80 लाख रुपए की सब्सिडी देती है। हमारे यहाँ पे खेती एक जीवन यापन करने का तरीका है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों मिला लें तो हमारे यहाँ पे टोटल 24,000 रुपए की ही सब्सिडी मिलती है। इसलिए भारत के किसानों का अमेरिका के किसानों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। तीसरा जो हमारा निवेदन है, देखिए, लोकतांत्रिक तरीके से प्रदर्शन करना ये हमारा अधिकार है, लेकिन पुलिस प्रशासन किसानों की आवाज को दबाने के लिए हमारे ऊपर झूठे मुकदमे दर्ज कर देते हैं। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि किसानों पे दर्ज किए गए ये तमाम झूठे मुकदमे वापस लिए जाएं, ये रद्द किए जाएं। इतनी संख्या जुटेगी, सुबह से ही लोग पहुंच रहे हैं, किसान पैदल मार्च करते गुरुद्वारे से आ रहे हैं। देखिए, बहुत लंबे समय बाद किसानों को अपने देश की राजधानी में आने का मौका मिला है। जो आपके दर्शक हैं, मैं उनको बता दूं, जो देश की राजधानी दिल्ली बसी हुई है, ये भी किसानों की जमीन पे बसी हुई है। मालचा जो गांव था, उनके किसानों को विस्थापित किया गया था और जब जाके दिल्ली बसी थी। तो इसलिए इस देश में सबसे पहले राजधानी के ऊपर किसी का अधिकार है तो वो देश के किसानों का है। तो आज देश के किसान आए हैं। ये जो किसान है वो जंतर मंतर पे जुटे हैं और इनके द्वारा यहाँ महापंचायत बुलाई गई है। अपने कैमरा सहयोगी दीपक रामपाल के साथ नवीन निशांत, हिंदी खबर, दिल्ली। मेरठ में हिंदूवादी नेता को धमकी, सचिन सिरोही को सर तन से जुदा करने की धमकी। फेसबुक अकाउंट सादिर अली से दी गई है। धमकी